नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ क्या निराश हुआ जाए से शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ ठगी यानी चालबाजी या धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार यानी बुरा आचरण या बुरा व्यवहार, संदेह शक को कहते हैं। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। दोष यानी बुराई। संस्कृति आचार और विचार को कहा जाता है। अतीत यानी कि बीता हुआ समय। गह्वर यानी गड्ढा। मनीषी ऋषि मुनि को कहते हैं और जीविका का अर्थ होता है रोजगार। निरीह यानी कमजोर। श्रमजीवी यानी श्रम के ऊपर जीवन बिताने वाला यानी मेहनत करने वाला। फरेब धोखे को कहते हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी एक दूसरे को गलत ठहराना। आक्रोश का अर्थ होता है गुस्सा। प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत। संग्रह यानी इकट्ठा करना या जमा करना। पर्दाफाश का अर्थ होता है भेद खोलना। आचरण व्यवहार को कहते हैं और उद्घाटित माने उजागर करना। दोषोद्घाटन यानी कमियों को दिखाना और एकमात्र का अर्थ होता है इकलौता। कर्तव्य का अर्थ है फर्ज। उजागर यानी प्रकट करना। लोकचित्त यानी जनता को प्रसन्न करने वाला। तस्करी चोरी या चोरी से जो भी कुछ सीमा से, देश की जो सीमा है उससे पार माल को ले जाना या वहां से लेकर आना। पर्याय यानी कि समान अर्थ वाला। भीरू डरपोक को कहते हैं। बेबस यानी लाचार। आस्था विश्वास को कहा जाता है। भौतिक यानी सांसारिक। चरम सबसे अधिक। परम यानी प्यारा और लोभ मोह का अर्थ होता है लालच। काम क्रोध यानी गुस्सा और वासना। स्वाभाविक जो कि अपने आप हो जाता हो यानी स्वतः। विद्यमान यानी कहीं पर उपस्थित। प्रधान मुख्य को कहते हैं। आचरण व्यवहार को कहा जाता है और विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। उपेक्षा किसी की ओर ध्यान न देना। गुमराह रास्ता भटक जाना। कोटि कोटि यानी कि अनगिनत। दरिद्रजन गरीब लोग को कहते हैं। हीन का अर्थ होता है नीचा या फिर बुरा। उन्नत यानी उठा हुआ या फिर ऊंचा। धर्म भीरू अधर्म करने से डरने वाला या फिर धर्म से डरने वाला। त्रुटियों यानी कि गलतियां। संकोच हिचकिचाहट को कहा जाता है। पर्याप्त का मतलब होता है काफी या फिर उचित। प्रमाण का अर्थ है सबूत और आध्यात्मिकता भगवान से संबंध रखने वाला। पीड़ा दुख को कहते हैं। विनम्रता का अर्थ होता है शालीनता। लुप्त यानी गायब होना। अवांछित जिसकी इच्छा न की गई हो। घटना हादसे को कहा जाता है और वंचना का अर्थ होता है धोखा। निर्जन यानी सुनसान। संदेह शक को कहते हैं। ठिकाना यानी जगह और ठगा गया यानी छला गया। किसी के साथ धोखा किया हो तो उसे ठगना कहते हैं। गंतव्य ऐसा स्थान जहां किसी को पहुंचना हो। विश्वासघात यानी धोखा। कष्टकर कष्ट देने वाला। अकारण यानी बिना किसी कारण के। ढांढस यानी तसल्ली। कातर डरी हुई मुद्रा। हवाइयां उड़ना बहुत डर जाना। विधियां यानी तरीके और ज्योति का अर्थ होता है दिया। तो बच्चों ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ से संबंधित एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भगवती चरण वर्मा? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? महान संस्कृति, सभ्य भारत का सपना, आजादी का सपना, प्रगति का सपना या फिर स्वच्छता का सपना? पाठ के आधार पर उत्तर होगा महान संस्कृति, सभ्य भारत का सपना। आजकल के समाचार पत्रों में छपी खबरें देखकर लेखक को कैसा लगता है? उसका मन खुश होता है। अपने लेख के लिए उसे सामग्री मिल जाती है। उसका मन बैठ जाता है या संपादक को पत्र लिखने का मन करता है?
उत्तर है उसका मन बैठ जाता है। अगला प्रश्न, गरीबी को दूर करने के लिए लगाए गए लोग किस चीज पर ध्यान देते हैं? गरीबों पर, अभाव पर, अपनी सुख सुविधा पर या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है अपनी सुख सुविधा पर। आजकल समाचार पत्रों में सबसे अधिक समाचार किस विषय से संबंधित होते हैं? राजनीति से, साहित्य से, विज्ञान से या फिर चोरी डकैती और भ्रष्टाचार से? उत्तर है चोरी डकैती और भ्रष्टाचार। प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाने लगा है? घृणा की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से, मित्रता की दृष्टि से या फिर प्रेम की दृष्टि से? उत्तर है संदेह की दृष्टि से। अगला प्रश्न, लेखक को कौन सी बात अधिक बुरी लगती है? बुराई निकालने में आनंद लेना, दूसरों की अच्छाई को प्रकट न करना, दूसरों की अच्छाइयों को प्रकट करना या फिर दोषों को प्रकट करना? उत्तर है दूसरों की अच्छाइयों को प्रकट न करना। बस कंडक्टर क्या लेकर आया? फल और पानी, सब्जी और रोटी, दूध और पानी या रोटी और पानी? उत्तर है दूध और पानी। बस अपनी मंजिल से कितने किलोमीटर पहले ही खराब हो गई? 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर? उत्तर है 8 किलोमीटर। बस कंडक्टर कहां चला गया था? चाय लाने के लिए, डाकुओं को बुलाने के लिए, नई बस लाने या फिर पुलिस को खबर करने के लिए? उत्तर है नई बस लाने के लिए। यात्रियों ने ड्राइवर के साथ क्या किया? उसे पेड़ से बांध दिया, उसे एक जगह घेर कर रखा, पुलिस स्टेशन ले गए या उसके रुपए पैसे छीन लिए? उत्तर है उसे एक जगह घेर कर रखा। बुरी बातों को ध्यान रखने या याद रखने से हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? हम दुखी रहते हैं, सुख बढ़ जाता है, हम समझदार बनते हैं या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है हम दुखी रहते हैं। अगला प्रश्न, इस समय कौन सबसे सुखी है? जो बहुत धनवान है, जो धनहीन है, जो कुछ नहीं करता या जो बहुत कुछ करता है? उत्तर है जो कुछ नहीं करता। इस समय जो कुछ भी करता है उसमें लोग क्या खोजते हैं? गुण, दोष, स्वार्थ या फिर प्रेम? उत्तर है दोष। कानून की कमियों से लाभ उठाने में कौन संकोच नहीं करता? धर्मभीरू, धनवान, पुलिस या फिर नेता? उत्तर है धर्मभीरू लोग। अगला प्रश्न, आजकल कैसे लोग फल फूल रहे हैं? मेहनत करने वाले, झूठ या फरेब का रोजगार करने वाले, कामचोर लोग या फिर मूर्ख लोग? उत्तर है झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले। भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहां डूब गई है? सागर में, पाश्चात्य देशों में, गहवर में या फिर युद्ध में? उत्तर है गहवर में। आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, निरीह और भोले भाले लोग या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी लोग हैं जो उस कैटेगरी में यानी उस श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए चरम और परम क्या है? भौतिक गुण, आंतरिक गुण, बाह्य गुण या फिर आध्यात्मिक गुण? उत्तर है आंतरिक गुण। लेखक ने टिकट बाबू को कितने रुपए का नोट दिया था? 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए या फिर 20 रुपए? उत्तर है 100 रुपए। महिलाओं का सम्मान करना किस बात का प्रतीक है? सामाजिकता का, कानून के भय का, मानवीय मूल्यों का या मूल्यों के नष्ट होने का? उत्तर है मानवीय मूल्यों का। अगला प्रश्न, भारत के लोग कौन सी वस्तु के संग्रह को ज्यादा महत्व नहीं देते? कीमती, भौतिक, आध्यात्मिक
या फिर सुंदर? उत्तर है भौतिक। समाज के उच्च वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है? वे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं या इनमें से कोई भी नहीं? वे कम हो रहे हैं। लोगों में सेवा, ईमानदारी और सच्चाई जैसे मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं? कानून को धर्म से बड़ा समझने के कारण, धर्म और कानून को बराबर समझने के कारण, धर्म और कानून में कोई संबंध न होने के कारण, या फिर धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण? उत्तर है धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण। आइए देखें अगला प्रश्न। किसी की कमियों को उजागर करने में रस लेने को बुरी बात कहा गया है, क्योंकि इससे समाज में बुराई भावनाएं बढ़ती हैं। ऐसा करने से दोष समाप्त नहीं होते, इससे लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है ऐसा करने से दोष समाप्त नहीं होते, इसलिए। टिकट बाबू के मुख पर संतोष की गरिमा थी, क्योंकि उसे रुपए मिले थे। उसने लेखक को रुपए लौटा दिए थे। रुपए पाकर वो संतुष्ट था, या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उसने लेखक को रुपए लौटा दिए थे। लोग ड्राइवर के साथ क्यों मारपीट कर रहे थे? बस खराब होने के कारण, बस न चलाने के कारण, कंडक्टर के चले जाने के कारण, या बस गलत जगह पर खड़ी होने के कारण? उत्तर है कंडक्टर के चले जाने के कारण। तो बच्चों, ये तो थे एमसीक्यू। इसी प्रकार से पाठ में बहुत सारे एमसीक्यू निकल कर आ सकते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आपको काफी एमसीक्यू दे दिए जाएं। तो चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्नोत्तर पाठ से हैं और कुछ हमने अलग से दिए हैं, ताकि परीक्षा के समय आप अच्छी से तैयारी कर सकें। सबसे पहला प्रश्न आता है, आज महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था क्यों हिलने लगी है? उत्तर है ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पिसते और झूठ और फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की है? उत्तर है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से ये प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मानव महासमुद्र से लेखक का क्या आशय है? मानव महासमुद्र से लेखक का आशय भारतवर्ष में रहने वाले अलग अलग जातियों और धर्मों के मनुष्यों से है, जो अलग अलग स्थानों से आए हैं और हमारे साथ अपने अपने भिन्न भिन्न जीवन मूल्य और आदर्श भी लेकर आए हैं। अगला प्रश्न, लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता है? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है मानो देश में कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ये सब देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा क्यों थी? रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदते समय लेखक ने गलती से 100 रुपए दे दिए और बाकी बचे हुए पैसे लेना भूल गया। थोड़ी देर के बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए रेलवे के डब्बे में आए और उनके बाकी बचे हुए रुपए लौटा दिए। ऐसा करते समय उनके मुख पर संतोष की गरिमा थी, क्योंकि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया था और उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे बचे हुए पैसे लौटा दिए थे। अगला प्रश्न, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें कभी धोखा भी दिया है, फिर भी वो निराश नहीं हैं। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? आइए उत्तर देखते हैं। लेखक आशावादी हैं। अपने अनुभवों के आधार पर वे बताते हैं कि उन्होंने धोखा भी खाया है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अगर वो इन धोखों को ही याद रखेंगे तो उनके लिए किसी पर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि समाज में कुछ लोग ही हैं जो कि स्वार्थवश झूठ, फरेब और बेईमानी करते हैं। ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों ने बिना किसी कारण के उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर के द्वारा दूसरी बस और बच्चों के लिए दूध लाना, ऐसी ही कुछ घटनाएं हैं।
दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेने लगें, या अकारण ही हमें दूसरों के किसी गलत पक्ष को उद्घाटित करने में मजा आने लगे, अथवा कोई भी ऐसी घटना जिसके पर्दाफाश होने के बाद लोग हिंसा या दंगे या फसाद करने लगते हैं, तब दोषों का पर्दाफाश करना बुरा बन जाता है। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या टीवी चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर अपना तर्क सहित विचार लिखिए। आजकल बहुत से समाचार पत्र और चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिससे कि हमें अपने आसपास घट रही घटनाओं की जानकारी मिलती रहती है और हम सतर्क हो जाते हैं। परंतु जब कोई समाचार पत्र या समाचार चैनल सिर्फ अपने चैनल या समाचार पत्र की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए गलत खबरों को प्रकाशित करने लगता है, या पर्दाफाश के नाम पर तथा कथित अच्छी या बुरी खबर के लिए सिर्फ एक ही पहलू को दिखाता जाता है, तब वह पर्दाफाश बुराई का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न आता है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यहाँ नीचे कुछ दी गई हैं स्थितियां। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, इसका क्या परिणाम होगा? झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, इससे क्या होगा? तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, इससे क्या होगा? अविश्वास बढ़ेगा। अगला प्रश्न, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? आइए उत्तर देखते हैं। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि आज हिंसा, भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती, घटते हुए जीवन मूल्यों के से जो माहौल बन गया है, उसमें आदमी का निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में भी लेखक निराश नहीं है। वह चाहता है कि दूसरे भी निराश न हो, इसीलिए उनसे ही पूछना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अन्य शीर्षक होगा नया सवेरा, बनो आशावादी, या निराशा से आशा की ओर। अगला प्रश्न, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद में कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए, तो आप दिए गए विराम चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, उपविराम इत्यादि चिन्ह दिए हैं। तो देखें क्या उत्तर होगा। क्या निराश हुआ जाए के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना उचित होगा, क्योंकि समाज में फैली हुई बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है, पर उन पर चलना कठिन है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलने लगता है, तब उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार बुराई या फिर बुरे लोगों से अकेले ही लड़ना पड़ता है। आइए देखें अब प्रश्न भाषा की बात से। प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। इसके बारे में आप अपनी व्याकरण में पढ़ रहे होंगे। समास में द्वंद्व समास के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं और एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा या होड़ की संभावना रहती है। जैसे चरम और परम, यहाँ चरम परम लिखा गया है और बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। भीरू और बेबस में और हटाकर साथ में योजक चिन्ह लगा दिया गया है। उसी प्रकार से रात और दिन, यहाँ पर भी और का लोप हो गया है और दिन रात के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। तो इस प्रकार से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
सुख और दुख, इससे बनेगा सुख दुख। भूख और प्यास, भूख प्यास। हंसना और रोना, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। आप यहां देख सकते हैं और हटाकर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार के अन्य उदाहरण, सच्चा और झूठा, पाना और खोना, पाप और पुण्य, स्त्री और पुरुष, राम और सीता, आना और जाना। यहां पर भी आप योजक चिन्ह लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे समाचार पत्र, बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुसलमान, आर्य, द्रविड़ इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाए या फिर प्राणी विशेष, स्थान विशेष की बात हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जैसे भारतवर्ष, मदन मोहन मालवीय, तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, जिन्हें आप केवल महसूस करते हैं, इन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, डकैती, बुराई, चंचलता इत्यादि। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये संपूर्ण पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। प्रश्नों के उत्तर भी आप दे पा रहे होंगे। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।